ताजा और विश्वसनीय खबरों के लिए हमसे जुड़े रहिए। दस दिवसीय गणेश उत्सव इस बार 22 अगस्त से शुरू हो रहा है। एक तरफ कोरोना संक्रमण चल रहा है, इसलिए हमें पर्व को लेकर सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा। वहीं घरों में स्थापित होने वाली गणेश प्रतिमाएं भी मिट्टी से बनी हुई स्थापित की जाए ताकि पर्यावरण को हानि न हो। पिछले वर्षों में भी देवास में मिट्टी के गणेश जी बनाने का अभियान चलाते हुए लोगों को जागरूक किया गया था। देवास में कई ऐसे मास्टर ट्रेनर्स हैं जो मिट्टी के गणेश जी की प्रतिमा बनाना सिखा सकते हैं। ऐसे ही एक मास्टर ट्रेनर पंडित आदित्य दुबे भी है। देखिए उनके वीडियो को, आप भी अपने घरों पर ही बनाए मिट्टी के गणेश जी। बनाते हैं मिट्टी के गणेश। उसके लिए हमारे पास जो मिट्टी है उसको हम 5 मैश करके 5 बराबर भागों में बांट लेंगे, जिसके बाद हमारे पास इस तरह के 5 गोले तैयार हो जाएंगे। पहले स्टेप के लिए हम पहला गोला लेंगे और उसे दबाएंगे। दबाकर बिल्कुल इस तरह से हम उसे बिल्कुल फ्लैट कर देंगे, जो कि एक आधार बन जाएगा गणेश जी का। उसके बाद हम दूसरा गोला लेंगे, उसे बराबरी से गोल करते हुए इस आधार पर रखेंगे। चाहे तो सपोर्ट के लिए हम नीचे माचिस की तीली या अगरबत्ती की तीली कुछ लगा सकते हैं, जिससे वो पूर्णतः हो जाएगा। उस तीसरे गोले को लेकर हम इसके बराबर 4 भाग करेंगे हाथ और पैर बनाने के लिए। ओके, उसके बाद तीसरे गोले को लेकर हम बराबर 4 भाग जो करेंगे, उनको प्रत्येक को हमें इस तरह से शंकुआकार आकृति देना है, जो कि इस तरह से आएगी। थोड़ा सा एक सिरा पतला, दूसरा सिरा मोटा, चारों के लिए। इसके हम बनाएंगे पैर। पैर बनाने के लिए हम इसके एक सिरे को अपनी उंगलियों के हल्के से दबाव से देकर 90 डिग्री तक मोड़ देंगे। दूसरे के लिए भी हम इसी तरह 90 डिग्री तक मोड़ देंगे और उसे इस तरह बराबरी से जमाते हुए बाकी प्रतिमा के साथ जमा देंगे। ओके, इस तरह से पैरों को रखने के बाद हम दोनों हाथों करेंगे। हाथों के साथ भी वही है, पतले वाले हिस्से से हम हल्का सा इस तरह दबाव देंगे, दूसरे हाथ को भी इस तरह से दबाव देंगे और इसे यहाँ पर प्रतिमा के साथ जोड़ देंगे। ओके, इस तरह जोड़ने के बाद हम सीधे हाथ को गणेश जी का इस तरह आशीर्वाद मुद्रा में मोड़ देंगे और उल्टे वाले हाथ को इस तरह से लड्डू रखने के लिए इस तरह से मोड़ेंगे कि उस पर लड्डू आसानी से रखा जाए। ओके, इस तरह से हमने प्रतिमा पर हाथों को लगाने के बाद हम चौथा गोला लेंगे और उसके भी बराबर 3 भाग करेंगे और तीनों को गोल कर लेंगे। तीनों में से एक भाग को लेकर हम थोड़ा सा ओवल शेप में गोल करते हुए लेंगे, चेहरा मुंह बनाने के लिए, और उसे हम आइसक्रीम स्टिक के सहारे से कान की जगह लगाने के लिए इस तरह से जगह बना लेंगे, जिसमें हम गणेश जी के कान लगा सकें। फिर इसे हम रख देंगे। दूसरे बचे हुए एक गोले के 2 भाग करेंगे बराबर और उससे हम गणेश जी के कान बनाएंगे। गोल कर इन्हें चपटा करना है। ओके, इस तरह हम बचे हुए 2 गोले जो हमने छोटे रखे थे उसके कान बना लेंगे। कान को हम सुंदर आकार देने के लिए इस तरह से थोड़ा सा कोना काट देंगे और वहां से थोड़ा सा दबा देंगे, जिससे कि हमने इस तरह गणेश जी का यहाँ पर जो निशान बनाया हुआ जगह बनाई इसमें आसानी से जा सके। और इसी तरह हम दूसरे कान को भी लगा देंगे। ओके, इस तरह से दोनों कानों को लगाने के बाद जो जॉइंट रहेंगे उसको हम हल्का सा स्टिक के साथ इसके सहारे से छुपा देंगे। बची हुई थोड़ी सी मिट्टी से गर्दन के पीछे की ओर से, मुंह के पीछे की ओर से इन कान को सपोर्ट दे देंगे। इस तरह से हमने दोनों कानों को चेहरे के साथ जोड़ दिया है और इस गर्दन को हम बाकी की बनाई हुई प्रतिमा पर रखेंगे। रखने के पहले
कुछ स्क्रैचेस लगा सकते हैं हम यहाँ पर। स्क्रैच के साथ साथ ज़्यादा मजबूती के लिए अगरबत्ती की या माचिस की तीली को लेकर इस तरह से हम सपोर्ट दे सकते हैं। इसके साथ ही हम हमारी कुछ बची हुई मिट्टी से गर्दन के पीछे हम सपोर्ट देंगे, जिससे कि गर्दन को मजबूती मिल जाए। ओके, इसके बाद हमारे पास बचता है पांचवा गोला। इससे हम सूंड मुकुट बनाएंगे। इसके हम उसी तरह बराबर 3 भाग करेंगे। 3 भाग में से एक भाग को फिर वही उसी तरह लंबा कर लेंगे सूंड बनाने के लिए। ओके, इस तरह से हमारे पास एक हिस्से की सूंड तैयार हो जाएगी, जिसे हम आहिस्ता से गणेश जी के चेहरे पर लगा देंगे। सूंड का ये हिस्सा, ऊपरी हिस्सा चेहरे के साथ मिल जाएगा, जो कि गणेश जी के चेहरे का सही आकार देगा हमें। और हम हमारी पसंद के हिसाब से गणेश जी की दाईं या बाईं सूंड मोड़ सकते हैं। सूंड पर हम इस तरह से मुड़ा हुआ दिखाने के लिए निशान लगा सकते हैं। साथ ही हम इस तरह से गणेश जी की 2 आंखें बहुत आसानी से बना सकते हैं। बचे हुए हमारे पास कुछ हिस्से हैं, जिनसे हम गणेश जी का मुकुट और बाकी का श्रृंगार कर सकते हैं। ओके, बची हुई मिट्टी में से हम कुछ अलग अलग तरह के गोले बनाएंगे, जिसको इस तरह से हमने फिर चपटा कर दिया। चपटा करने के बाद हम उसे यहाँ स्केचेस लगाकर रख देंगे। ये हो गया गणेश जी के मुकुट की पहली परत। इसी तरह उससे थोड़ा छोटा वाला मिट्टी का टुकड़ा लिया, उससे दूसरी परत, और उससे छोटा लिया, उससे तीसरी। आप चाहें तो 2, 3 या 1 ही रख सकते हैं। और अधिक सुंदरता देने के लिए हम एक छोटा सा गोला लेकर उसको शंकुआकार बनाकर ऊपर कंगोरे जैसा रख सकते हैं। ओके, इसी तरह बची हुई मिट्टी में से बहुत थोड़ी सी मिट्टी लेकर हम गणेश जी का दांत बना सकते हैं। दांत के लिए हम ध्यान रखें सूंड से चिपका कर रखें। दूसरी और थोड़ी सी मिट्टी लेकर छोटा सा दांत बना सकते हैं। जानते हैं हम टूटा हुआ दांत होता है गणेश जी का एक। ओके, इस तरह से दांत लगाने के बाद हमने जो पीछे इसमें उनका मुकुट बनाया है, उसको आपस में इस तरह से हम ज्वाइन कर दें, जिससे कि मूर्ति को मजबूती मिल जाए। और बची हुई कुछ मिट्टी को हमने यहाँ जो इस तरह खाली जगह है, वहां पर हम उसे भर दें। इसके बाद हम और बची हुई मिट्टी को इस तरह से गोल कर सकते हैं, चपटा कर सकते हैं, पत्ते के आकार का कर सकते हैं। जैसा हम चाहें उस तरह से कर कर पीछे से एक सपोर्ट दे सकते हैं, जिससे मूर्ति को भी सपोर्ट मिल जाएगा, मजबूती मिल जाएगी और सुंदरता भी बढ़ जाएगी। ये आप अपनी सुविधा के हिसाब से अलग कर सकते हैं। क्योंकि हम सभी विश्व रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं और बहुत ही कम समय में हमें 25,000 मूर्तियों का निर्माण, प्रतिमाओं का निर्माण करना है, तो हमें इन सब बातों का ध्यान रखना। ये आपके सामने बहुत ही आसानी से बनने वाले गणेश जी तैयार हैं। और चाहें तो हमारे पास कुछ मिट्टी बची हुई होती है, उसे इस तरह से गोल कर कर गणेश जी का लड्डू बनाया जा सकता है। लड्डू को हम लड्डू वाले हाथ में रख देंगे। ओके, उसके साथ ही हमने जो हाथ बनाए थे, हम बारीक अगरबत्ती की स्टिक के द्वारा साथ उसमें हम इस तरह निशान लगाकर उन्हें उंगलियों का आकार दे सकते हैं।
पैरों में हम उंगलियों के निशान बना सकते हैं। जब हम इन्हें प्राकृतिक हल्दी, कुमकुम, अष्टगंध, रोली इन चीजों से श्रृंगार करेंगे तो ये मूर्ति जिस तरह की आपको अभी दिखाई दे रही है इससे कहीं ज्यादा सुंदर दिखाई देगी। ताज़ा खबरों को पढ़ने के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड करें राष्ट्रीय नवाचार ऐप, जहां प्रतिदिन मिलती है ताज़ा खबरें। तो देर ना करें, अभी डाउनलोड करें राष्ट्रीय नवाचार ऐप। अभी राष्ट्रीय नवाचार के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को पुश करना ना भूलें।